सोचो जरा, अगर आज आपके पास एक आईफोन हो और उसके बदले कुछ लेना चाहते हो तो क्या दोगे? 5 क्विंटल चावल या अपनी किताबें या अपने माँ के हाथ का बनाया हुआ आम का अचार? लगता है अजीब, लेकिन है नहीं। एक जमाना था जब लोग ऐसे ही जीते थे। इसी सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी अदला बदली का एक सिस्टम। एक जमाना था जब ना पैसा था ना पेटीएम। एक किसान दूध लाता, बदले में एक दर्जी उससे कपड़े ले जाता। कोई 5 आम देकर 2 रोटी मांगता और कोई मिट्टी के घड़े के बदले एक मछली ले जाता। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन तभी समझ में आया कि इस बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिसे आपकी चीज चाहिए, जरूरी नहीं कि उसके पास आपकी चीज की जरूरत हो ही, यानी डबल कॉन्शियसनेस ऑफ वांट। ऊपर से वैल्यू तय करना तो और भी मुश्किल हो जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी वेल्थ को संभाल के कैसे रखा जाता। फिर इसी कंफ्यूजन ने जन्म दिया एक नए सिस्टम को, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहां चीजें एक्सचेंज होती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ट्रेडिंग का कल्चर प्राचीन है। लोथल पोर्ट, गुजरात का एक प्राचीन शहर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण हब था। मेले और वीकली मंडियां, ये सब छोटी मार्केट प्लेस थी जहां बार्टर और लोकल ट्रेडिंग होती थी। फिर एक ऐसा दौर आया जब स्टॉक ट्रेडिंग एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में शुरू हुई। 1850s में मुंबई के लगभग 22 व्यापारी एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए। और 1875 में इन्हीं व्यापारियों ने मिलकर नेटिव शेयर्स यानी स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, जो आगे चलकर बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई, एशिया का पहला स्टॉक मार्केट। सोचिए, ना एसी था, ना कोई हाई टेक ट्रेडिंग फ्लोर, ना लैपटॉप, ना मोबाइल, सिर्फ कागज और वचन। और एक चीज और थी, बड़ा विजन। भारत में सबसे पहला स्टॉक ट्रेड एक पेड़ के नीचे हुआ था। विजन तो था ही, लेकिन गट्स उससे ज्यादा थे। एक बेसिक इकोनॉमिक सवाल है आप लोगों से, मार्केट का एग्जिस्टेंस क्यों ही होता है? आखिर डिमांड और सप्लाई को मिलाना इतना जरूरी क्यों होता है? सिंपल है, देखो, बिजनेसमैन को चाहिए पैसा और इन्वेस्टर्स को चाहिए रिटर्न। मार्केट दोनों को मिलाता है, एक सप्लाई क्रिएट करता है और दूसरा डिमांड बनाता है। आज इंडिया में 7,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। बीएसई का टोटल मार्केट कैप 370 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और हम दुनिया के टॉप 5 स्टॉक मार्केट में शामिल हैं। और सोचिए, सेंसेक्स ने 1979 में सिर्फ 100 पॉइंट से शुरुआत की थी, आज वो 80,000 से भी ऊपर है। लेकिन जहां पैसा होता है वहां स्कैम भी होता है। 1992 में एक नाम छा गया, हर्षद मेहता, एक ऐसा ब्रोकर जिसने बैंक्स के लूप होल यूज करके 4,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट में डाला। स्टॉक पंप हुए, फिर क्रैश आया, इन्वेस्टर्स की नींद उड़ गई, लोगों का ट्रस्ट टूट गया और फिर मार्केट को मिला एक नया बॉडीगार्ड, यानी कि सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया, जिसका काम था इन्वेस्टर्स की सुरक्षा और नए सिस्टम को साफ सुथरा रखना। जब बाजार का भरोसा हिलने लगा तब सेबी बना मार्केट का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड। और अगर आपको जानना है कि सेबी कैसे मार्केट को रेगुलेट करता है तो ये वाला वीडियो जरूर देखें। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर एक और बदलाव आया जो आज का मॉडर्न मार्केट है। साल 2000 के बाद जब ऑनलाइन ट्रेडिंग आई, सब कुछ बदल गया। ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक जैसे ऐप्स ने इन्वेस्टिंग को यूथ फ्रेंडली बना दिया। मिडिल क्लास ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। टियर 2, टियर 3 सिटीज के इन्वेस्टर्स आने लगे। सिर्फ सोचो, लास्ट रिपोर्ट दिसंबर 2024 तक देश में डीमैट अकाउंट की संख्या 33% से बढ़कर 18 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। लोग सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, अब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। एक और यूनिक चीज के बारे में बात करते हैं, सिर्फ इंडिया के मार्केट में ही है, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। दिवाली की रात 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है। ट्रेडर्स लक्ष्मी माता की पूजा करके स्टॉक को खरीदते हैं। पैसा नहीं, उस वक्त भारत में विश्वास इन्वेस्ट होता है। और आज सिर्फ स्टॉक का ही नहीं, डिजिटल टोकन, क्रिप्टो और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी जमाना है। इंडिया में क्रिप्टो का सफर थोड़ा रोलर कोस्टर रहा है, लेकिन देखो, कभी बैन हुआ, कभी अलाउ किया गया, कभी टीडीएस 1%, लेकिन लोग रुके नहीं हैं। आज इंडिया बन चुका है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो यूजर बेस। 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ फ्यूचर देख रहे हैं बल्कि उसमें पैसा भी डाल रहे हैं। और आरबीआई ला चुका है डिजिटल रुपी और एक नई फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की ये भी शुरुआत है। शायद कल स्टॉक ब्लॉकचेन पे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स एल्गोरिथम पे होंगे
और शायद ब्रोकर्स भी एआई बन जाएं। बार्टर सिस्टम ने पहले भरोसा इंसान पे किया, आज सिस्टम पे है और कल शायद सिर्फ एल्गोरिथम पे होगा। ये दुनिया ऐसे ही ग्रो करती रहेगी और अपना देश उसमें हमेशा हिस्सेदारी लेता रहेगा। तो बस आपका क्या मानना है, फ्यूचर का मार्केट ह्यूमन ट्रस्ट से चलेगा या मशीन लॉजिक्स पे? कमेंट में लिखिए, ह्यूमन वर्सेस एल्गोरिथम, किस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे आप? देखो, मार्केट एक सिस्टम है जहां हमने इंसानी ज़रूरत से लेकर डिजिटल सपने तक का सफ़र तय किया। बार्टर से बिटकॉइन तक का ये रास्ता सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, इवोल्यूशन का भी एक प्रूफ है। आज का बाजार सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है सीखने का, बढ़ने का और अपने सपनों में इन्वेस्ट करने का। जो बाजार को समझता है वो सिर्फ पैसा नहीं, पावर कमाता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेसिक्स ऑफ द सीरीज के इस अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वीडियो में।